हम कोच को बोले थे इसमें तो कोच हम बोले थे खर्चा नहीं हो पाएगा, ज़्यादा बहुत महंगा है। ये प्रोटीन वगैरह बहुत सारा प्रोटीन वगैरह जितना भी है, और इसमें ज़्यादा चिकन खाना पड़ता है, चिकन वगैरह बहुत सारा डाइट लेना पड़ता है। ये एकेडमी में हम वही झाड़ू पोछा वगैरह करते थे और वही पार्ट टाइम करते थे। फिर आप पुष्पा मिंज का नाम सुने हैं? हाँ, पुष्पा मिंज का नाम सुने? नहीं सुने नहीं है। हाँ। वो भी एक एथलीट। एक दोस्त बोले थे इसमें MMA में कोई करियर है ही नहीं, तुम इसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। वो ये सारा बोला था। अब उनसे बात हुई इसके जीतने के बाद? नहीं, हम उसको तो ब्लॉक करके रखे हैं। ब्लॉक कर दिया उनको। तो अभी हालांकि आप ही से बात हुई थी हमारे आने के क्रम में। तो आपने बहुत सारा हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे तो रास्ते में फंस भी गए थे हम लोग। खत्म सारा। हाँ खत्म। पहले था लव लाइफ, हम सोचते इस सब में कुछ नहीं रखा है, ये सब तो एक दिन छोड़ के जाएगी। कहते हैं जब छोटे शहरों का सूरज चमकता है ना, तो उसकी रोशनी पूरा देश देखता है। आज मेरे पीछे आप विधायक की गाड़ी या फिर लंबी कतारें देख रहे होंगे गाड़ी की। ये घर है देवगन मरांडी का। तो फाइनली वी हैव देवगन मरांडी। देवगन मरांडी अभी इंस्टाग्राम की सेंसेशन बन के मेरा, अब दूसरा का तो पता नहीं, लेकिन मेरा पूरे फीड में जो है भरा हुआ है। ग्लैडिएटर बीस्ट करके आप द ग्लैडिएटर बीस्ट करके है। मतलब कैसा लग रहा है ये सारा चीज़ जो हो रहा है? विधायक आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, बाकी सारे लोग आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। अच्छा। और सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे खेल पाएंगे। पहले का मतलब कैसा था जब आप स्ट्रगल फेज़ में थे? स्ट्रगल फेज़ में तो थे, मतलब वही ये मतलब लग रहा था कि यार इस तरह का कुछ होगा फिर, और हम लोग आगे करेंगे, फिर विधायक मंत्री वगैरह इस तरह का जो ये फेम मिल रहा है वो तो हम कभी सोचे नहीं थे कभी आएगा। हाँ, बस हम कर ही जा रहे थे बस। अच्छा। हाँ, चलिए आपको सबसे पहले तो बधाई हो, क्योंकि आपने जो 17 सेकंड में वो अपने अकाउंट्स में जो प्लेयर था उनको नॉकआउट कर दिया। मतलब क्या चल रहा था माइंड में उस समय आपका? उस टाइम माइंड में चल रहा था बस भारत देश और झारखंड के निवासी आदिवासी संताल जो पिछले बहुत साल से ये आदिवासी संताल बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, इसलिए वही ताकत जगाना चाहते हैं वो ना। कोई आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से भी लग रहे थे, क्योंकि हमको फाइनल जब राउंड आपका चल रहा था, या फिर उस 3 मिनट के राउंड में जब 17वां सेकेंड आपका हुआ, हाँ, और आप वो गिरा, उसके बाद आप केज के शायद ऊपर चढ़ गए। हाँ, फिर 2 आदमी आपको घेरे आके। मतलब वो जो एग्रेशन था वो एग्रेशन अंदर केज के अंदर ही आता है, बाहर नहीं आता है। अच्छा, बाहर में नहीं, क्योंकि अभी आपके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा स्माइल, और वहाँ पर जो देखने को मिल रहा था MMA फाइटर का, ये हमको लगता होता है जितने भी। वैसे इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? मेरा इंस्पिरेशन तो जॉन जोन्स है, UFC फाइटर। अच्छा। हाँ, मेन गोल तो UFC तक जाना है, मेरा मेन गोल वही है। वर्ल्ड चैम्पियन? हाँ, UFC वर्ल्ड चैम्पियन। ये भी कोलकाता में हुआ था? हाँ, ये नहीं, ये UFC होता है बाहर विदेशों में होता है। अच्छा। ये इंडिया में, जो कोलकाता में, तो इंडिया में ECS हुआ था। वो एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा। 27 जून, जहाँ फाइटर सब लड़ा जाते हैं। तो ये पहला इंटरनेशनल गेम था आपका? हाँ, ये 2 बार दूसरा इंटरनेशनल गेम था ये मेरा। और एक चीज़ आपके नाम है कि आपने 14 फाइट्स टोटल करी है। टोटल 14 फाइट्स हम जहाँ तक मेरी रिसर्च टीम के द्वारा बताया गया, उस 14 में से 11 जो है वो आपने जीता है। हाँ, दिल्ली में खेले हैं, उत्तराखंड में खेले, बहुत जगह खेले हैं। अच्छा। हाँ। बताइए ट्रेनिंग कहाँ पर हो रही थी आपकी? मेरा ट्रेनिंग तो न्यू दिल्ली स्टाफ क्लास हाउस ऑफ ग्लैडिएटर में हो रहे थे, और वहीं पर ही कोचेस बहुत बढ़िया है, हमेशा एथलीट को पुश करते हैं अपना ड्रीम के लिए। और तो ये जो मतलब कि दिल्ली में जो कोच है, अभी आपके यहाँ आए हैं कभी वो? कभी आपके घर आए हैं? यहाँ पर नहीं आए। यहाँ तो नहीं आए। मतलब यहाँ से रहकर वो जो आपका ये दिल्ली में जाकर ये आपका ड्रीम बना, या फिर मतलब यहीं से था कि भैया बनना, सुल्तान मूवी देख कैसा हो गया अब तो हमको फाइटर बनना है? हाँ, सुल्तान में तो वो पहले रेसलिंग करता था। रेसलिंग उसको पैसा की रेसलिंग करता था, उसको वहाँ से गवर्नमेंट जॉब उसको मिला, फिर वहाँ से उसका पैसा से मिला। हाँ, वो सारा चीज़। और इसीलिए MMA में पैसा है, वहाँ केस प्राइस दिया जाता है, लाखों पैसा, करोड़ों पैसा दिया जाता है MMA के अंदर। उसमें खाली पैसा दिया जाता है। जैसे बाहर विदेशों में खेलेंगे, एक फाइट का कम से कम मैक्सिमम मिलेगा 5-10 करोड़ एक फाइट का। एक फाइट करने का? हाँ, एक फाइट करने का 10 करोड़ या 15 करोड़ दिया जाता है, नहीं तो 20 करोड़ से ऊपर। अगर लेवल आपका 1 पे रहेगा तो आपको एक फाइट का 50 करोड़ भी मिल सकता है। पॉइंट्स कैसे आता है आप लोगों को उसमें जो, या फिर यहाँ जाना पड़ता है? पहले इंडिया में पहले फाइटर को हराना पड़ता है, फिर बाहर के फाइटर को हराना पड़ता है, फिर बाहर का फाइटर, फिर जैसे
एक फाइट खेले, यहाँ इंडिया में खेले, फिर MFN खेले, वहाँ पर टाइगर श्रॉफ जो लीग कराते हैं वहाँ खेले, वहाँ के इंडिया के टॉप फाइटर को हराए, टॉप फाइटर हरा के तब वहाँ से हमको फिर बाहर जाना पड़ता है। ब्रेव वगैरह, ब्रेव हो गया, एक तो हो गया ब्रेव नाइजा 1 चैम्पियनशिप में खेलना पड़ता है, उसमें टॉप फाइटर को हराना पड़ता है। फिर रोड टू UFC में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। UFC बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड लेवल का प्लेटफॉर्म है। अच्छा, उसमें तब कॉन्ट्रैक्ट बेस हाँ, कॉन्ट्रैक्ट रोड टू UFC में एक टूर्नामेंट होता है, फाइटर बहुत सारे कंट्री से एक फाइटर सब आता है जिसका लेवल हाई होता है, वो सबको हरा के ये पोजीशन हासिल करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है UFC में जाने के लिए, कम से कम वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है फाइट करने का। जैसे एक फाइट के लिए एक फाइट पहले लेवल सबसे नीचे, UFC में सबसे लेवल वाला नीचे लेवल को हराना पड़ता है, तब इसमें एक फाइट का मिलता है कम से कम वही 5-6 करोड़ मिलता है एक फाइट का। और वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे जिस तरह से आपका ये जो एग्रेशन आपका काम आएगा वहाँ पर। लेकिन ये जो बचपन है आपका इन्हीं इलाकों में गुजरा है या फिर चूँकि जैसे ज़्यादा तो बचपन मेरा हॉस्टलों में गुजरा है। वो हॉस्टल में जहाँ हम पढ़ते थे, बेथल मिशन स्कूल महागामा, वो इधर ही है। अच्छा, बेथल मिशन महागामा जो है, हाँ, वहाँ 10 तक पढ़ाई किए है, वही बचपन से ही। अच्छा, 10 तक वो आपका मतलब प्ले से लेकर 10th तक आप वहीं पर किए हुए हैं? हाँ, हॉस्टल में ही किए। हॉस्टल में। तो आपको गांव में ज़्यादा मतलब रहे नहीं? गांव में ज़्यादा आते थे, साल में 1-2 बार आते थे गांव में। हाँ। तो ये जो इलाका है जैसे अभी मतलब आपका ये तो कोल माइंस वाला इलाका है। हाँ। ज़मीन वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों का इसमें चला गया है। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ से विस्थापित हुए हैं। हाँ। उसी में से आप लोग भी आते हैं? हाँ, मेरे पापा भी यहाँ से ज़मीन जाके ही जॉब किए इसीएल में। अच्छा, इसी में जॉब? हाँ। अभी भी कर रहे हैं? अभी रिटायर हो गए, 2023 में ही रिटायर हो गए। 23 मार्च को ही रिटायर, 2023 मार्च को ही रिटायर हो गया। MMA की तैयारी के लिए जो होता है या फिर किसी भी फाइटर की तैयारी के लिए एक स्ट्रॉन्ग डाइट चाहिए होता है। हाँ, वो और बहुत सारा खर्च भी होता है। ये मैनेज कैसे हो रहा था, क्योंकि दिल्ली में रहकर तैयारी करना? हाँ, दिल्ली में रहेगा तो MMA के अंदर अगर घुसेंगे तो उसमें तो डाइट पड़ेगा, जिम फीस पड़ेगा, डाइट का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, 50 पार ही हो जाता है किसी का। मंथली का आपका है? हाँ, कभी जॉब वगैरह भी कर लेते हैं, पापा भेजते थे इधर, ये 10,000 भेजते थे, अदर पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। पार्ट टाइम जॉब भी करते थे, थोड़ा मोड़ा आता था प्रोटीन, ये कुछ प्रोटीन तो लेते नहीं थे, वही देसी डाइट लेते थे, बस खाते थे। मतलब ये जो था ये देसी डाइट के बाद का सीन था? हाँ, देसी डाइट लेके हम। कोई डाइट मतलब एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी? नहीं, डाइट में तो बहुत खर्चा होता है। क्या लेते हैं वैसे आप डाइट में? देसी में जैसे देसी डाइट वही ये सत्तू वगैरह लेते थे जो सस्ते आते हैं, चना लेते थे, दूध पीते थे, वो देसी होता है। और प्रोटीन वगैरह में कुछ प्रेफर नहीं किए थे प्रोटीन से? हाँ, ले प्रेफर किए थे। हम कोच को बोले थे इसमें तो कोच हम बोले थे खर्चा नहीं हो पाएगा, ज़्यादा बहुत महंगा है ये प्रोटीन वगैरह, बहुत सारा प्रोटीन वगैरह जितना भी है, और इसमें ज़्यादा चिकन खाना पड़ता है, चिकन वगैरह बहुत सारा डाइट लेना पड़ता है। अच्छा, तो आप वहाँ पर जॉब किस टाइप का जॉब कर रहे थे वैसे? वहाँ एकेडमी में ज़्यादातर हम एकेडमी में हम वही झाड़ू पोछा वगैरह करते थे और वही पार्ट टाइम करते थे, फिर वही सब करते थे। झाड़ू पोछा करना पड़ गया था आपको ये डाइट को मेंटेन करने के लिए? हाँ, थोड़ा पैसा आ जाए बस। हाँ हाँ हाँ। आप इस तरह मतलब कि अभी अच्छा खासा कर लिए हैं, इंटरनेशनल फाइट्स खेल रहे हैं। हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या आपको चीज़ें अभी? गवर्नमेंट की तरफ से यही दरख्वास्त है, यही निवेदन है गवर्नमेंट तरफ से, मुझे स्पॉन्सर करे, मैं आगे जाके और अच्छा से। अभी फिलहाल के लिए मिला क्या क्या है गवर्नमेंट तरफ से? अभी तक कुछ नहीं मिला है अभी तक कुछ नहीं मिला। हाँ। आप पुष्पा मिंज का नाम सुने हैं? हाँ, पुष्पा मिंज का नाम सुने? नहीं सुने नहीं है। हाँ। वो भी एक एथलीट थी। हाँ। तो हालांकि गवर्नमेंट कुछ खासा ध्यान नहीं दे रही थी, और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि जो एथलीट है वो झारखंड, मैंने पहले भी कहा था कि जब छोटे शहरों का सूरज चमकता है ना, उसकी रोशनी पूरा देश देखता है। तो झारखंड की गवर्नमेंट जो है, और ख़ासकर भारत की भी सरकार है, झारखंड पे भी थोड़ा ध्यान दे, झारखंड की सरकार भी इन एथलीटों पे थोड़ा सा ध्यान दे, ताकि ये जो सीन चल रहा है, मैंने जिस पुष्पा मिंज का नाम लिया, कभी सर्च कीजिएगा उनको इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं भी, वो आसानी से मिल जाएंगी। सब्जी बेचती हुई नज़र आती है। अभी जैसे बताया कि झाड़ू पोछा तक करना पड़ा था डाइट को सिर्फ मेंटेन करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है इन सब चीज़ की तैयारी। स्कूलिंग तो आप जैसे बताया? हाँ, स्कूलिंग तो बेथल मिशन स्कूल 10th तक की है, फिर 12th तो भागलपुर से किया, 11-12 वहीं से पास आउट होके
एनडीए की तैयारी है, एयरफोर्स वगैरह उसमें नहीं हो पाया, तब एमएमए में स्विच हो गया। एनडीए की तैयारी के दौरान ही आपको एमएमए वाला समझ में आया? एनडीए की तैयारी में कुछ सोचते नहीं थे, बस एक ही वही एनडीए निकालना है, उसमें नहीं हो पाया। तब मेरा एक बगल में रूममेट्स रहता था, ज़्यादातर वो फाइट वगैरह बहुत पसंद करता, देखता था, जैसे यूएफसी फाइट हम पूछे ये क्या देख रहा है, बोलता है यूएफसी फाइट देख रहे हैं, बोलता है यहाँ टॉप फाइटर लड़ा जाते हैं, जो अलग अलग कंट्री से आते हैं, टॉप फाइटर जिस हम पूछे हाँ बहुत अच्छा है। तो हमसे पूछे फिर हम भी देखना शुरू कर दिए, बोला हम पूछे सबसे नंबर 1 फाइटर कौन है, हम पूछे जॉन जोन्स है। उसका फाइट वगैरह देखे, बड़ा मज़ा आया, अच्छा टेक्निक, अच्छा फाइटर है, ग्राउंड में भी मारता है, स्ट्राइक सब जगह पूरा टोटल पूरा मिक्स करके मारता है एमएमए में, तो मिक्स मार्शल आर्ट चलता है। अच्छा। हाँ सब कुछ चलाता है, एल्बो सब चलाता है, बहुत अच्छा लगा। इंस्पिरेशन भी मैं इसका स्टोरी भी सुने जॉन जोन्स का, तो उसका इंस्पिरेशन देके मैंने भी स्टार्ट किया एमएमए। तो पहली बार में कहाँ से वो आपको मिला, कहाँ से लीड कि नहीं यहाँ जाना है ट्रेनिंग के लिए या फिर इस तरह, वो कहाँ से? दिल्ली में ही मिला आपको? हाँ उसके लिए कोचिंग्स वगैरह भी होते होंगे मिक्स मार्शल आर्ट की? हाँ बहुत सारा कोचिंग्स होते हैं। अच्छा, तो वहाँ पर कौन लेके गया, कौन आपको, या फिर अपने से ढूंढते वगैरह? ये तो अपने से ही ढूंढे, सर्च मारे। कोई दोस्त ऐसा जो आपको इस चीज़ के लिए मतलब कि थोड़ा इंस्पायर किया आपको, नहीं भाई तू कर लेगा करके? नहीं, हमको कोई दोस्त इंस्पायर नहीं किया था। हम सही देखे थे ना, हम भी सोचे, हम भी कल माइंड में सोचे थे हम भी कल अधिकतर ज़्यादा झारखंड में कोई कॉम्बैट स्पोर्ट खेलता है नहीं, मिक्स मार्शल आर्ट एमएमए वगैरह कोई खेलता है नहीं, इसीलिए हम शुरू करेंगे। तो मेरे से इंस्पिरेशन होके मेरे झारखंड निवासी और आदिवासी संताल वो लोग स्टार्ट करेंगे ये एमएमए, इसीलिए हम ये स्टार्ट किया और अपना भारत के लिए स्टार्ट किया, और आगे जाके और खेलेंगे तो और अच्छा करेंगे। वही हम सोच के एकेडमी ढूंढे हम लोग। अच्छा, कोई ऐसा बोला था कि भाई तू ये सब कर रहा है, चलिए अच्छा इंस्पायर नहीं किया? कोई ऐसा तो बोला होगा ना कि क्या ये सब कर रहे हो, कोई तो कर नहीं रहा है। हाँ, एक दोस्त, तुम अपना करियर भी खराब कर रहे हो। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, तो इस तरह का कोई बोला? हाँ, एक दो मम्मी पापा कभी बोले हैं ऐसा? एक दोस्त बोले थे इसमें एमएमए में कोई करियर है ही नहीं, तुम इसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। और हो सके करियर है भी तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर इंडिया में कल्चर नहीं ज़्यादा है, तो कॉस्टली बहुत है। हाँ, तो ये सारा बोला था। अब उनसे बात हुई इसके जीतने के बाद? नहीं, हम उसको तो ब्लॉक करके रखे हैं। ब्लॉक कर दिया उनको? हाँ। अच्छा, चलिए, जो हमको डिमोटिवेट करता है हम उसको साइड कर देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, और आपका जो अभी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ वगैरह सारा ठीक है, तो कभी कोई ऐसा हमको लगा कि जो अग्रेशन दिख रहा था, तो वो दिल तोड़ के वाला कुछ सीन हो रहा था क्या वहाँ केज में जो चढ़े थे जो? हाँ, मतलब कि कुछ ऐसा लव लाइफ भी आपका रहा है कहीं? लव लाइफ? हाँ, लव लाइफ तो था, पहले था, अब ख़त्म सारा चीज़? हाँ ख़त्म, पहले था लव लाइफ। हम सोचते इस सब में कुछ नहीं रखा है, ये सब तो एक दिन छोड़ के जाएगी करेंगे। मम्मी पापा से मिलाइएगा अभी? हाँ, चले मम्मी पापा से मिलाते हैं। आपके दोस्त भी शायद वेट कर रहे हैं। ये सारे दोस्त ही हैं क्या आपके? ये सब तो नहीं है। अभी देवगन मरांडी के पिताजी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। पहले पता था आपको ये एमएमए वगैरह कुछ कि फ़ाइट करेगा, ऐसा लड़ना भी कोई गेम होता है? ये ऐसे तो मैं जैसे पढ़ रहा था मैंने उस समय से मैंने जिस समय 5वां क्लास से गया मैंने, थोड़ा थोड़ा करते जा रहा था मैंने, थोड़ा मैंने प्रैक्टिस मैंने करते जा रहा था। इसके बाद वो ऐसे इसके बाद बोरा में ये करके ऐसे बोरा में कुछ डाल के उसमें डाल के मैंने ऐसे बॉक्सिंग वगैरह करता था। अच्छा। हाँ, इसके बाद हम भी सोच रहे मैंने क्या कर रहे हैं मैं इस समय। हाँ। सोच रहे मैंने ये बोला कि नहीं फाइटिंग कर रहे हैं मैंने, हमारा ये सब मजबूत होगा मैंने, ये हाथ गोड़ मैंने सब मजबूत होगा। तो पूछे नहीं किसी से मार करने जाना है क्या? मतलब मार करने वो गेम के विषय में मैंने इसमें हम जाएंगे, मैंने फाइटिंग में जाएंगे। अच्छा। हाँ, पता था मैंने, हमको भी अच्छा थोड़ा बहुत मालूम था? मालूम था मैंने, पता था इसमें जाएगा मैंने, भला इसमें गया। अच्छा, इसी में मैंने इसका सफल हुआ मैंने। मम्मी हैं आप उनकी? हाँ, इसके बाद तो जैसे हैं? हाँ, बोले। अच्छा, पूरा बोलिएगा ना। चलिए बढ़िया बात है। हमको लगा कि सारा डिवाइड करके बोला जाएगा। डिवाइड करके अपना सारा इसका कहानी हम बता रहे हैं। हाँ, बताइए। यही है, क्या करेंगे अभी? हम लोग है नाश्ता पानी किया हुआ है पूरा एकदम। तो अभी हमको तो डिस्टर्ब कर दिया
नहीं नहीं, आप हम गए थे मैंने, आप गए थे वहाँ स्कूल वगैरह में गया, उसके बाद 2 बार फाइट स्कूल जीता। से मैंने इसको भेसल में पहले भर्ती किए थे, वहाँ से मैट्रिक पास किया, इसके बाद मम्मी है इनके साथ में अभी। अच्छा, ऐसा मारपीट वाला गेम में भेजने के लिए बोल देगा और चाचा बोल देगा। अच्छा, एक बार आप बोल लीजिए, उसका फिर हम जाएंगे उसके बाद। तो वहाँ पर बैठने के लिए जो मतलब भेजे आप, आपको ऐसा लगा ना कि वहाँ पर मारपीट होगा, इनको भी 2-4 फाइट लगेगा, तो आपको ऐसा तो मम्मी है तो कुछ तो ऐसा लगता ही होगा। नहीं लगेगा, वहाँ पर तो बॉक्सिंग खेलने के लिए गया है, तो आराम से खेल रहा है, भी आराम से खेल करके जीत गया तो आ गया, तो देश दुनिया से सब खुशी कुशल हम लोग खूब खुश हो गए, और देश दुनिया से सब बढ़ गए। लड़का भी देवगन मरंडी। कौन देवगन चाची है आप इनकी? हाँ। अच्छा, तो आप जॉब कर रही हैं कहीं? नहीं। अच्छा, तो अभी हालांकि आप ही से बात हुई थी हमारे आने के क्रम में। हाँ। तो आपने बहुत सारा हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे तो रास्ते में फंस भी गए थे हम लोग। तो अभी कैसा लग रहा है, ये सारा विधायक मंत्री लोग आना जाना लगा अब रहने? बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं सोचे थे हम लोग के घर में ऐसा मतलब बड़े बड़े लोग आएंगे, नहीं सोचे थे, सोचे नहीं थे कभी। हाँ, लेकिन ये बच्चा ने मतलब करके दिखाया, हम लोगों को मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सबके साथ भेंट कर सक रहे हैं अभी। सर, आप बहुत देर से मतलब थे बैठे हुए। चाचा जी हैं आप? देवगन चाचा हैं। अच्छा, आप ECL में जॉब कर रहे हैं? हाँ, ECL में जॉब कर रहे अभी आप कार्यरत हैं या फिर सेवानिवृत्त हैं? हैं। अभी कार्यरत हैं अभी। हम लोग का जब देवगन चैम्पियन बन गया है, अभी हम लोग को इतना खुशी मिल रहा है ना, क्या बोलेंगे, कहने की बातें नहीं है। और जितना तक अभी देवगन जो मदद हो सके हम भी पूरा मदद करेंगे। आप भी कीजिए। और मदद करिए। कौन अभी आके गए यहाँ पर, जितने भी मतलब थे वो? ये अभी जो आए थे। हाँ, मतलब अभी जैसे कि पूर्व विधायक जो आए हुए थे, इससे पहले कौन और आके गए? पहले धनंजय सोरेन जी आए थे, वो भी बुरियो विधायक। हाँ, बुरियो विधायक आए थे, वो बोल के गए हैं हम भी मदद करेंगे, वो बोल के गए हैं। इसके बाद आज लोबिन हेम्ब्रम जी जो आए थे, वो भी सहयोग राशि कुछ मिला उससे भी। और अभी तक धनंजय सोरेन अभी तक नहीं दिए हैं, वो बोले कि देंगे, खबर मिला था हमको। तो ये बात वो हेमंत सोरेन तक पहुंचा है या नहीं, क्योंकि अभी वो विधायक है तत्कालीन? हमको लग रहा है वहाँ तक तो नहीं पहुँचा। अभी तो पूरा सोशल मीडिया न्यूज़ वगैरह में तो चल ही रहा है इसे। तो ऐसा कुछ ट्वीट वगैरह आया है, तो देखिए कोई मैसेज वगैरह है सोरेन जी के? नहीं आया है अभी तक कोई। आप लोग उम्मीद लगा के भी बैठे हैं कि कुछ ऐसे कहे? हाँ, उम्मीद लगा के बैठे हैं, कब तक आएंगे घर से। आप हैं, बहुत देर से सोचे थे। आप बोले कि मेरा घर बगल में यही वाला है ना, आप बोले हम आदम जमाना के भी हैं या नहीं है? तो चाची है तो आदम जमाना। हाँ, अच्छा, तो आप अभी तो यहाँ पर यहीं रहते हैं कहीं और? नहीं, अभी हम लोग क्वार्टर में रह रहे हैं, ऊर्जानगर में। अच्छा, आप भी जॉब कर रही हैं? ना, हम हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ है आप। देवगन इतना मतलब सारा बड़ा करेगा, इंटरनेशनल खेलेगा, कभी सोचे थे? नहीं, सोचे तो नहीं थे, झूठ क्या बोलेंगे, बच्चे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी श्योर है वो गार्जियन नहीं जानते हैं उतना। लेकिन आपको मालूम था कि वो इस तरह की चीजें तैयारी हाँ, कर रहा था। अच्छा। डर भी लगा हमको। हाँ। जब मिलने आया, बताया, डिटेल बताया। हाँ, तो जो सवाल मैंने अभी आंटी से किया था उस चीज पे नहीं, उस चीज पे बोल रहे हैं। हाँ। डर बहुत लगा। हाँ। लगा कि पता नहीं, क्योंकि बच्चा है हम लोग का, हम लोग माँ है, माँ की तरह सोचते हैं, तो डर लग रहा था कि पता नहीं कितना चोट लगेगा, क्या होगा। लेकिन बच्चा काफी हिम्मती है, शरीर से नहीं मन से भी ताकतवर है। हाँ, इसीलिए तो फिर अच्छा किया। ये वाला मैच आप देखे थे अभी जो कोलकाता में? हाँ, देखे थे। आप लोग जाके, आप कौन से गए थे? गार्जियन कोई नहीं जा पाए, लेकिन हम लोग देखे। अच्छा, मोबाइल के थ्रू देखे। मोबाइल के थ्रू आप लोग देखे। जब वो 17 सेकेंड वाला हुआ, एक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। हाँ। वो सब और काफी वायरल हो रहा है। हाँ। तो साथ में हम लोग भी वायरल हो रहे हैं। हाँ, पूरा फैमिली, हमारा गांव, पंचायत सब।
इसीलिए बहुत बहुत देखिए हम लोग बहुत खुश हैं। आप देख पा रहे होंगे हाँ, बिल्कुल। परिवार के पूरे लोग खुश हैं। उत्सव जैसा एकदम माहौल है, लग रहा है फेस्टिवल है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो बस हम लोग चाह रहे हैं कि ये बातें सीएम साहब तक भी पहुँचे। सीएम साहब तक भी हाँ। पहुँचे। अभी तो जैसे कि बताए वो विधायक जी कि हम लेटर भी जारी करेंगे हाँ, उन तक हाँ, कि तो आप लोग मीडिया वाले हैं तो आप लोग के थ्रू जाए बात, और वो भी थोड़ा हम लोग की तरफ, हम लोग का गुहार है, कान लगाएं हाँ, और सपोर्ट करें।